बीजेपी के लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पीएम सहित कई बड़े नेताओं के नामों का ऐलान हुआ। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटे। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। पहली लिस्ट में 16 राज्य की कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीट पर भी नाम की घोषणा। 28 महिलाओं को पहली लिस्ट में बीजेपी ने दिया टिकट। 47 युवा उम्मीदवारों को भी मौका मिला। बीजेपी की पहली सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 नामों की घोषणा। लिस्ट में 57 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल हैं। यूपी की 51 सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। गुजरात की 15 और एमपी की 24 सीटों की घोषणा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी को उतारा। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से लड़ेंगी चुनाव। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी मैदान में। गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह लड़ेंगे चुनाव। पोरबंदर से मनसुख मांडविया और जामनगर से पूनम बेन को बीजेपी ने मैदान में उतारा। लखनऊ से राजनाथ सिंह को फिर मिला मौका। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा लड़ेंगे चुनाव। भोपाल से बीजेपी ने आलोक शर्मा को बनाया उम्मीदवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से ठोकेंगे ताल। मथुरा से हेमा मालिनी, आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से रवि किशन ताल ठोकेंगे। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को बीजेपी ने नहीं बनाया उम्मीदवार। नामों की घोषणा के बाद वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। पीएम मोदी की तस्वीर पर कार्यकर्ताओं ने फूल चढ़ाए। टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने पार्टी का आभार जताया। पीएम मोदी और जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद देश के कई हिस्सों में दिवाली जैसा माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाए। बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी ने रैली की। मंच पर पीएम के साथ दिखे सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बिहार को 21,000 करोड़ की सौगात दी। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बेगूसराय में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। कहा बिहार में एक परिवार ने नौकरी के नाम पर जमीन कब्जाए। पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा पहले बिहार में डर का माहौल था। बिना नाम लिए पीएम ने तेजस्वी को घेरा। लोगों को पीएम मोदी ने विकास का दिलाया भरोसा। कहा विकसित बिहार मोदी की गारंटी। पश्चिम बंगाल दौरे पर दूसरे दिन पीएम ने करोड़ों की सौगात दी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संदेशखाली घटना को लेकर पीएम मोदी ने टीएमसी को घेरा। कहा संदेशखाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी ने एक ना सुनी। पीएम मोदी ने बंगाल में सभी 42 सीट जीतने का दिया लक्ष्य। कहा इस बार बंगाल की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। कल यूपी में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती है जगह। यूपी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों को लेकर मंथन। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी दूसरी बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। गौतम गंभीर के बाद बीजेपी के जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति को लेकर कहा अलविदा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से की चुनावी कर्तव्यों से मुक्ति की अपील। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा का बड़ा बयान। कहा जल्द गिर जाएगी सुक्खू सरकार। सुक्खू सरकार से खुश नहीं विक्रमादित्य। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने सरकार पर खतरे से किया इनकार। कहा सरकार और पार्टी में बेहतर तालमेल। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री। मुरैना की रैली में देश की बेरोजगारी की तुलना पाकिस्तान से की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा देश के विकास में स्पीड ब्रेकर बन गए हैं पीएम मोदी। राजस्थान में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। पटना के गांधी मैदान में कल तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी होंगे साथ। लिफ्ट के नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस पर नितिन गडकरी का वीडियो एडिट करके पोस्ट करने का आरोप। गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा नोटिस। गडकरी के नोटिस पर संजय राउत ने किया पलटवार। कहा वीडियो में कुछ भी गलत नहीं। आज किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा आज का विकास 2014 से पहले असंभव था। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने रामलला के दर्शन किए। भगवान राम के दर्शन कर भावुक हुए विधायक अभय सिंह। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायक को पार्टी ने भेजा नोटिस। विधायक एसटी सोमशेखर ने की थी क्रॉस वोटिंग। कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मार्च तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर सीएम सिद्धरमैया ने की हाई लेवल बैठक। कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
बेंगलुरु ब्लास्ट जांच में एआई का सहारा ले रही पुलिस एआई की मदद से आरोपी की तस्वीर बना रही है। बेंगलुरु धमाके की जांच पड़ताल तेज, घटनास्थल से एनएसजी ने जुटाए सबूत, केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी। धमाके पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा बेंगलुरु की घटना मंगलुरु की घटना से मिलती जुलती है। पीएफआई के आतंकी मोहम्मद गौस नियाजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया, दक्षिण अफ्रीका से किया गया है डिपोर्ट, आरएसएस नेता की हत्या का आरोपी है। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर से संदिग्ध युवक गिरफ्तार, युवक से बीएसएफ अधिकारियों ने पूछताछ की। नफे सिंह हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश जारी, पुलिस को 4 शूटरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। झारखंड के दुमका में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात, 8 से 10 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। झारखंड विधानसभा सदन में उठा विदेशी महिला से गैंगरेप का मामला, दुमका एसपी को सस्पेंड करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आया एवलांच, बड़ा हादसा होने से टला, घटनास्थल पर कोई व्यक्ति नहीं था मौजूद। Zee News.